मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद के बेहद शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद हमें यूं ही मौके फराहम करता है कि हम खुदावंद के कलाम में से खुदावंद की बातों को सीख सकें। तो लास्ट में जो टॉपिक था वो फायर बैप्टिज्म के ऊपर था कि फायर बैप्टिज्म के ऊपर हमने सीखा था कि दर हकीकत फायर बैप्टिज्म किनके लिए था और हॉली स्पिरिट का किनके लिए था। और आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो सॉल विनिंग के ऊपर है कि हमें रूहों के लिए जो है वो काम करना है, क्योंकि खुदा के लिए हर एक रूह बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें चाहिए कि जो खुदा ने हमें कलाम बख्शा है, खुदा ने हमें नॉलेज दी है, उसके वसीला से हमने उन लोगों तक जिनको नहीं पता उन तक खुदा के कलाम को पहुंचाना है। तो पहला हवाला लूका की इंजील उसका 19 बाब उसकी 10 आयत में यूं मरकूम है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आए। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने आए, जो खो चुके हैं वो उन्हीं को ढूंढने आए और निजात देने आए। खुदा का प्लान ये है कि हर एक इंसान निजात पाए, हर एक इंसान गुनाहों से तौबा, और अपने गुनाहों से जब वो तौबा करता है तो वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो, क्योंकि खुदा का यही प्लान है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। इंजील उसका 15 बाब उसके 4 से 7 आयत में यूं मरकूम है, तुम में कौन ऐसा आदमी है जिसके पास 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को बियाबान में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक ना मिल जाए ढूंढता ना रहे। फिर जब मिल जाती तो वो खुश होकर उसे कंधे पर उठा लेता है और घर पहुंचकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाकर और कहता है मेरे साथ खुशी करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई। मैं तुमसे कहता हूँ कि उसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनाहगार की बाइस आसमान पर ज्यादा खुशी होगी। तो खुदावंद के कलाम के मुताबिक हमें जो यहाँ पे सीखने को मिल रहा है कि खुदावंद के लिए एक रूह भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि जैसा जिस तरह हमने देखा है कि 99 को छोड़कर एक के पीछे जाना। वो कहता है कि इसी तरह, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं, इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, जो खोए हुए उनके पीछे जाना चाहिए, जो लॉस्ट शीप हैं, क्योंकि इब्ने आदम भी खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने हैं। और वहां पे वो खुद भी कहते हैं कि बीमार को तबीब की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह की जिनके साथ बैठना उठना था तो फरीसी भी उस टाइम इशू रेस करते थे कि ये इनके साथ खाता और पीता है। वो यही कहता है कि बीमार को तबीब की जरूरत है। और आज हमें क्या जरूरत है कि हमें ऐसे लोगों के पास जो लॉस्ट शीप हैं, जो खोए हुए हैं, उनके पास जाना है, उनको कलाम खुदा बताना है, उनको टीच करना है, उनको बताना है कि खुदा के नजदीक हर एक रूह की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो वहां पे लिखा है अगर एक गुनाहगार तौबा करता है तो आसमान पर ज्यादा खुशी होती है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि खुदा के आसमान पर, जो खुदा का आसमान है, वहां पर खुशी हो, खुदा उनके फरिश्ते खुशी मनाएं, तो हमें चाहिए कि ऐसी लॉस्ट शीप जो खो चुके हैं उनके ऊपर काम करना चाहिए। क्योंकि याकूब इसके बारे में कहता है 5 बाब 19 से 20 आयत में कहता है, ऐ मेरे भाइयों, अगर तुम्हें कोई राह हक से गुमराह हो जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वो ये जान ले कि जो किसी गुनाहगार को उसकी गुमराही से फेर लाएगा वो एक जान को मौत से बचाएगा और बहुत से गुनाहों पर पर्दा डालेगा। जब एक शख्स जो राह हक से गुमराह हो चुका है, अगर आप उसको लौट कर लाते हो, उसे ढूंढ कर लाते हो, उसे टीच करते हो, उसको बताते हो, उसके कलाम को उसको सिखाते हो, तो लिखा है आप एक जान को फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको मौत से बचाते हो और उसके गुनाहों पर पर्दा डालते हो। हर एक इंसान को जो बिलीवर है, जिससे क्राइस्ट बिलीवर को मानता है कि वही मेरा सेवियर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं कि मेरी कॉलिंग नहीं है तो मैं पास्टर नहीं हूँ, मैं एवेंजलिस्ट नहीं हूँ तो मैं नहीं बता सकता। हर उस शख्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसने मसीह को एज अ सेवियर क्राइस्ट बिलीव करके उसे अपना सेवियर माना है। हर उस शख्स की ड्यूटी है कि वो हर शख्स को कलाम सुनाए, किसी पास्टर की, किसी रेवरेंड की, किसी डॉक्टर, फादर, बिशप की नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको भी कलाम हक का पता है, अगर आप नहीं बता रहे, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपने उनको खुदा के कलाम का बताना है। क्योंकि अगर आप एक शख्स को जो राह हक से गुमराह हो चुका है उसको बताते हैं, टीच करते हैं, तो लिखे आप उसको एक तो मौत से बचाते हैं और उसको गुनाहों पर पर्दा डालते हैं। क्योंकि हिजकिय्याह इसके बारे में खुदा का बंदा कहता है, 3 बाब उसकी 18 से 19 आयत में कहता है, जब मैं शरीर से कहूंगा तो यकीनन मरेगा और तू उसे आगाह ना करे और शरीर से ना कहे कि वो अपनी बुरी रविश से खबरदार हो, ताकि वो उसे बाद आकर अपनी जान बचाए, तो वो शरीर अपनी शरारत में मरेगा, लेकिन मैं उसके खून की बात को तुझसे
करूंगा। तो कहने का मकसद ये है कि अगर वो शरीर वो शरारत कर रहा है, अगर आप उसको आगाह नहीं करते, इन्फॉर्म नहीं करते, उसको बताते नहीं है, तो कलाम खुदा हमें बताता है वो तो उस शरारत में मरेगा ही, लेकिन उसकी बात खुदा कहता है मैं तुझसे लूंगा, तुझसे करूंगा। क्यों? क्योंकि तुझे पता था, तुम्हें क्यों नहीं बताया। तो खुदा का कलाम हमें ये बताता है अगर खुदा ने हमें कलाम हक से भरा है, हमें नॉलेज दी है, बताया है, तो अगर हम फिर भी नहीं किसी को टीच कर रहे, फिर भी हम ये समझते सिर्फ पास्टर, डीकन, एल्डर और जितने भी टाइटल है सो कॉल्ड्स, उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कलाम खुदा हमें बताता है। हमने हर शख्स को खुदा की गवाही देनी है, हर शख्स को बताना है कि यीशु मसीह खुदावंद है, उसी ने हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर जान दी, दफन हुआ, तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जीता। ये हर शख्स को बताना है कि हर उस शख्स की जो जिंदगी है वो खुदा के हुजूर कितनी इंपॉर्टेंट है, हर रूह खुदा के नजदीक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर तो आप ऐसे ही करते हैं तो दानियल इसके बारे में 12 बाब के 3 आयत में कहता है अहले दानिश नूर फलक की माने चमकेंगे और जिनकी कोशिश से बथेरे सादिक हो गए सितारों की माने अब्दुल्लाबाद रोशन होंगे। अगर आपकी कोशिश से बथेरे सादिक होते हैं तो आप लिखा है नूर फलक की माने चमकेंगे। अगर आप चाहते हैं चमकना नूर फलक के ऊपर, यू हैव टू वर्क, आपको काम करने की जरूरत है, आपको फेलोशिप करने की जरूरत है, लोगों के साथ गैदर करें, बैठें, उनको कलाम खुदा का बताएं, उनको टीच करें, ताकि वो अपने उस शरारत से बाज आए और खुदा के कलाम की तरफ मुतवज्जा हों। जब यहूदा का पहला खत है जो उसका आम खत एक ही खत है, उसके अगर पहले बाप उसकी 22 से 23 आयत में पढ़ते हैं तो वो भी कहता है लेकिन और बाद लोगों पर जो शक में है रहम करो और बात को झपट कर आग में से निकालो और बात पर खौफ खाकर रहम करो, बल्कि उस पोशाक से भी नफरत करो जो जिस्म के पास बायस दागी हो गई हो। तो लिखा है हमने बात को झपट कर आग में से निकालना है। ऐसी सोल विनिंग की आपके अंदर भी स्पिरिट होनी चाहिए कि आप भी देखें कि अगर कोई शख्स ऐसा गुमराही की तरफ है तो हमें उसको बचाना है। हर उस लॉस्ट शीप की इम्पोर्टेंट है खुदा के नजदीक, हर उस सोल की इम्पोर्टेंट है। अगर आप नहीं कर रहे तो आज से खुदा का कलाम जो हमने सीखा है, समझा है, इसके मुताबिक लोगों को टीच करें, गाइड करें और उनको कलाम हक की तरफ मुतवज्जा करें। आई होप आज के कलाम की वसीला से खुदा ने आपको बरकत दी होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।